जबकि अभी हमने क्या सो देखा कि 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन अगर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्रांसवर्स वेव। देखो ये लिखा है, इन ट्रांसवर्स वेव इन द मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्ण तिवारी। स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट सेशन में साउंड का इंट्रोडक्शन देखा था और आज की जो हमारी क्लास है उसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके लिए हम एक छोटे छोटे से पॉइंट लेकर के आए हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो पेन कॉपी निकाल के बैठिए, उनको नोट करते हुए चलिए, मतलब प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिए ताकि आपको 1 मार्क क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत ना हो। प्रीवियस क्लास में इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि साउंड जो है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं ह्यूमंस में बात करूं तो ह्यूमंस में हमारे जो वोकल कॉर्ड है ना, उनके वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, और जैसे कि हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स लिए थे, टर्निंग फॉर्क का एग्जांपल लिया था, है ना, स्केल का एग्जांपल लिया था, राइट, गिटार का एग्जांपल लिया था। बहुत सारे एग्जांपल के थ्रू हम लोगों ने समझा था कि हाउ डज वाइब्रेशन प्रोड्यूस, राइट, और वाइब्रेशन के प्रोड्यूस होने से ही क्या होती है, साउंड जनरेट होती है, राइट। अच्छा, तो ऐसा क्या होता है उस वाइब्रेशन में। सबसे पहले तो हमें जानना है कि व्हाट आर द वाइब्रेशंस। तो वाइब्रेशंस किसी भी चीज का रैपिड या टू एंड फ्रो मोशन, जैसे टर्निंग फॉर्क का बार बार रैपिड तेजी से मोशन करना, या किसी भी चीज का रैपिड मोशन होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशन। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन को ही बोलते हैं वाइब्रेशन। तो ऐसा क्या होता है कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से साउंड निकलता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी है ना, उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी। अभी प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़ के आए हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो जो हमारे पास वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है उसकी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, साउंड एनर्जी में। एक्चुअल में वाइब्रेशन होना एक प्रॉपर वैलिड रीजन नहीं है साउंड का, बात समझ में आई। ये जो साउंड प्रोड्यूस होना या हमें साउंड सुनाई देना वाइब्रेशंस की वजह से, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का एग्जांपल है, राइट। तो कैसी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू किसमें, साउंड एनर्जी, राइट। कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये तो हो गया हम लोगों ने जो प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस जो हमारे पास इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें देखा था। चलिए, अब वाइब्रेशन, आई होप आपने समझ लिया होगा कि वाइब्रेशन क्या होता है। कोई भी टू एंड फ्रो मोशन क्या कहलाता है, वाइब्रेशन कहलाता है। अब चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले हमको जरा समझना है वेव मोशन के बारे में, कि वेव मोशन क्या होता है। क्योंकि अभी जब हम लोग पढ़ेंगे आगे हाउ डज साउंड प्रोपोगेट, हमने बताया था इंट्रोडक्शन में कि इट प्रोपोगेट थ्रू द कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। लेकिन कैसे प्रोपोगेट करता है, कैसे उसमें कंप्रेशन होता है, कैसे रेयर फ्रैक्शन हो जाता है, राइट। इंपॉर्टेंट तो ये सब कुछ है सीखना, बाकी तो सब कुछ किताब में लिखा हुआ है। चलो, सबसे पहले आगे बढ़ने के पहले हमें सीखना है वेव मोशन क्या होता है। तो जो डिस्टर्बेंस, किसी भी तरह का ऐसा मोशन जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस जनरेट करे किसी भी टाइप का, तो वो कहलाता है वेव मोशन। जैसे आपने लहरें आती हुई दिखाई दी, कभी आपने समुद्र के पानी को देखा हो, सी वाटर देखा हो, तो उसमें लहरें आती है, लहर आती है ना, लहर आती है, वेव आती है, खूब बड़ी बड़ी वेव आती है। सॉरी, दैट इज कॉल्ड डिस्टर्बेंस मैं कह सकता हूं, या वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का मोशन जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस या मैक्सिमम हाइट या थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस भी अटेन करे। तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं वेव मोशन, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से, मीन का मतलब जिसमें वो स्टेबल है, मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करता है, ठीक है, तो हम उसको भी बोल सकते हैं वेव मोशन। और इसी को कहा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, राइट। SHM क्या है, ये थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, आपको पढ़ने के लिए मिलेगा 11th क्लास में। फिर फिलहाल अभी आपको याद रखना है कि वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की मैकेनिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और साउंड जो है कैसे चलता है, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, और उस कारण से वेव जनरेट होती है। वेव क्या होता है, वेव मोशन मैंने बताया कि किसी भी पार्टिकल का टू एंड फ्रो मोशन जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस जनरेट करता हो। ओके, तो अब बात करेंगे कि कितने टाइप की वेव होती है। तो सबसे पहले तो होती है मैकेनिकल वेव, फिर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, और फिर एक होती है हमारे पास मैटर वेव। हाँ,
तो सबसे पहले हम लोग बात करें कितने टाइप की वेव होती है। तो सबसे पहले होती है हमारे पास मैकेनिकल वेव, फिर उसका दूसरा पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और तीसरा पार्ट होता है मैटर वेव। ओके, तो मैटर वेव को हम लोग पढ़ेंगे। मैटर वेव कहा जाता है जबकि कोई भी मटेरियल क्या करता है, मोशन में आता है, ठीक है, उसमें हम लोग फ्लूइड, जब हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड के बारे में तब हमें ये वेव पढ़ने के लिए मिला जाएगा। या ये समझिए कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मोशन को देखेंगे तब हमें मैटर वेव के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो अब दो बची, कौन कौन सी, एक तो हो गई हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरी कौन सी हो गई, मैकेनिकल वेव। तो सबसे पहले मैकेनिकल वेव की बात करते हैं। एक ऐसी वेव जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। कोई भी वेव जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है तो मैकेनिकल वेव होती है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, एक ऐसी वेव जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव, सॉरी उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे लाइट की बात करें तो लाइट एक रे के फॉर्म में आती है, जो आपने क्लास 8 में पढ़ा था, लेकिन एक्चुअल में जब आप आगे इसको पढ़ेंगे तो लाइट एक वेव फॉर्मेट में आती है। और वो वेव कैसी होती है, मैकेनिकल वेव, क्योंकि स्पेस में तो हमारे पास ट्रेवल करने के लिए मीडियम तो है नहीं। जैसे यहां पर अर्थ में ट्रेवल करने के लिए मीडियम है, एयर मीडियम है, इसी को बोलते हैं रेयर मीडियम। मतलब हमारे पास जो गैस है या उसमें डस्ट पार्टिकल्स है वो मीडियम है जिसकी वजह से ट्रेवल करती है, लेकिन स्पेस में तो नहीं है। तो लाइट कैसी हो गई हमारे पास, लाइट हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, अब मैकेनिकल वेव की बात करते हैं। जैसे साउंड, साउंड एक तरह की ऐसी वेव प्रोड्यूस करता है जब ये चलता है जिसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। कैसे, जैसे मान लो ये एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल है और यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर स्ट्राइक किया, धीरे धीरे से स्ट्राइक किया, क्या किया, स्ट्राइक किया, और स्ट्राइक करने के बाद यहां से आप सुन रहे हैं, यहां से आप क्या सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, तो क्या होगा, आपको मेरे स्ट्राइक करने का साउंड यहां पर सुनाई देगा। बहुत धीरे धीरे कर रहा हूंगा कि मैं नॉर्मल अगर दूर खड़ा हूं तो शायद सुनाई ना दे, या थोड़ा डिस्टेंस में ही खड़ा हो जाऊं तो कुछ सुनाई ना दे, लेकिन जैसे ही मैंने अपने कान को इस टेबल के पास लगाया तो मुझे इसका पूरा का पूरा साउंड क्या होगा, सुनाई देगा। जैसे आपको याद होगा टर्निंग फॉर्क का साउंड आपको सुनाई दे रहा था जब लोग प्रीवियस वीडियो कर रहे थे, तो टर्निंग फॉर्क जब बज रहा था तो उसमें क्या था, उसका साउंड सुनाई दे रहा था अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में। ओके चलो एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे कभी आपने रेलवे क्रॉसिंग देखी, रेलवे क्रॉसिंग में जब ट्रेन निकल जाए, ठीक है, ऐसा नहीं कि ट्रेन आ रही है और साउंड सुनने के लिए उसमें आपने सर रख दिया, जब ट्रेन निकल जाए, थोड़ी डिस्टेंस में पहुंच जाए, तो आप चेक कर सकते हैं, जब कान आप लगाओगे ना, उसमें अपने ईयर रखोगे ना, तो उसमें अभी भी ऐसा लग रहा होगा जैसे पटरी में ट्रेन चल रही है, मतलब वो साउंड आ रहा होगा। साउंड क्या हो रहा, आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि वो जो पटरी है, रेल है, उस रेल में साउंड क्या कर रहा है, प्रोपोगेट हो रहा है। और मीडियम क्या है, वो रेल, पटरी, वो क्या है, मीडियम। साउंड को चलने मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इसी वजह से एस्ट्रोनॉट वॉकी टॉकी से बात करते हैं, क्योंकि स्पेस में हमारे पास क्या नहीं है, मीडियम नहीं है। और मीडियम नहीं है तो चिल्लाओ, खूब चिल्लाओ, केवल मुंह चलेगा, बस आवाज नहीं आएगी। बात समझ में आएगी नहीं, तो वॉकी टॉकी इसलिए बेस्ट है इसके वहां के लिए, है ना। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया कि जो साउंड है वो कैसी वेव है, मैकेनिकल वेव है, और इसको ट्रैवल करने के लिए किसकी जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। चलिए बात करते हैं कि कैसे ये प्रोड्यूस होती है। तो थोड़ा सा बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव आर द वेव्स इन विच द मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट बैक and forth about their respective mean position along the straight line or parallel direction to the wave propagation। जैसे आपने कोई एक स्प्रिंग देखी, स्प्रिंग खूब बड़ी सी स्प्रिंग है ना, स्लिट जिसको बोलते हैं, और वो स्प्रिंग को क्या करें, अगर मैं देखूं तो उसमें जो मोशन हो रहे होंगे, जैसे मान लो उसको मैं क्या करूं, रेयर फ्रैक्शन में लेके आऊं, उसको छोड़ देता हूं, तो उसमें जो मोशन हो रहा होगा ना, वो कैसा होगा, वो होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरीके मोशन होगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव मैंने आपको बताया कि ऐसे पार्टिकल जिसमें वाइब्रेशन बैक हो रहे हैं, ठीक है, मतलब आगे बढ़े फिर पीछे आए, आगे बढ़े फिर पीछे आए। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर मैं कंप्रेस कर देता हूं और उसको जैसे ही छोड़ूंगा तो वापस से बैक हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरह की जो वेव जनरेट होगी वो कैसी होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है। चलो अब बात करते हैं कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन की। तो समझना है इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके पहले एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी एक दिन हम लोग चेक कर रहे थे, तो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे कंटेंट को बहुत ढेर सारा प्यार दे रहे हैं,
हर वीडियो में नए लोग आके देख रहे हैं, है ना, समझ रहे हैं और शायद उनको मजा भी आ रहा है क्योंकि तभी वो लंबे समय तक देख रहे हैं। लेकिन शायद आपको एक चीज भूल जाती है, वो है सब्सक्राइब करना। देखिए हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा पोटेंशियल मिलती है आपसे, तो उसको प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपका भरोसा हमारे प्रति जनरेट हो, है ना, बिल्ड हो, और धीरे धीरे हम आपके रिजल्ट को और बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जाएं। ओके, चलिए फिलहाल तो मैं बात कर रहा था कंपैरिजन एंड रीअफाइन की। सपोज दैट मेरे पास ये क्या है, टर्निंग फॉर्क है, मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में दिखाया हुआ है, ये है इसका हैंडल, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, टर्निंग फॉर्क है, देख, और बहुत हार्ड होता है ठीक। अब अगर मैं इसको क्या करता हूं, वाइब्रेट करता हूं, इसको मैं क्या करता हूं, वाइब्रेट करता हूं, तो इसे कुछ ना कुछ क्या है, साउंड निकलेगा, यस और नो, साउंड निकलेगा, ठीक है। अब ये साउंड निकला तो कैसे निकला, अगर मीडियम होता तभी तो निकला, अगर नहीं है तो क्या निकलेगा ना, तब कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हुआ। अभी तो पढ़ा हम लोगों ने, साउंड ट्रेवल थ्रू द मीडियम। तो मीडियम कौन सा है, वो मीडियम है एयर, एयर के मॉलिक्यूल्स, वो मीडियम है, उस एयर के मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल्स जो हमें शायद ऐसे नहीं दिखाई देते। ओके, तो मान लो यहां पर कुछ ना कुछ एयर रही होगी, तो जब ये साउंड, ये जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है साउंड एनर्जी में ट्रांसफर हुई, तो क्या किया, यहां के जो पार्टिकल थे उनको उसने क्या किया, थोड़ा सा धक्का दिया, थोड़ा सा क्या, बहुत सारा धक्का दिया। पूछो कैसे, पुश करना। कहां देखा हम लोगों ने, हमने देखा कि टर्निंग फॉर्क के पास में जैसे ही हम लोग एक हल्की सी बॉल लेके आ रहे थे तो बॉल बहुत तेज तेज जंप कर रही थी, जैसे बम ब्लास्ट जैसे होते हैं ना, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, तो बॉम्ब ब्लास्ट में जब होता है तो लोग उड़ के दूर जाते हैं साउंड की वजह से, इतनी ज्यादा एनर्जी रहती है उसमें। तो इसी तरह जब टर्निंग फॉर्क में हम छोटी सी बॉल ले जा रहे थे, तो वो बॉल क्या हो रही थी, मान लो यहां पर एक बॉल मैंने लगा दिया वाइब्रेट करने के बाद, यहां पर मान लो बॉल लगा दिया, ठीक है, और अगर वो वाइब्रेट हो रहा है टर्निंग फॉर्क, तो बार बार वो यहां आके रुकेगी, बार बार यहां आके रुकेगी, ये यहां आके रुकेगी, ठीक, क्यों, अब वो वाइब्रेट हो रहा है, दिख नहीं रहा लेकिन वाइब्रेट हो रहा है, तो इसका मतलब इसने इसको क्या किया, पुश किया, धक्का दिया, धक्का दिया ना, नहीं धक्का दिया। इसी तरह यहां पर जब मैकेनिकल साउंड में ट्रांसफर हो रहा है, तो इसने यहां के जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, इस रीजन के, उनको क्या किया, पुश किया। तो यहां वाले रीजन वाले मॉलिक्यूल्स ने अपने आगे वाले मॉलिक्यूल्स को क्या किया, पुश किया होगा, यस और नो, बिल्कुल पुश किया होगा। और जब पुश किया होगा तो इसी को बोलते हैं कंप्रेस करना। क्या करना, कंप्रेस करना। कैसे, कैसे बोलेंगे भाई, ऐसे बोलेंगे कि सिंपल सी बात है, आपने एक्शन रिएक्शन पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा, बताओ, एक्शन रिएक्शन पढ़ रखा है। तो जब एक्शन रिएक्शन पढ़ रखा है तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ये जब ब्लू कलर वाले पार्टिकल इस येलो कलर वाले पार्टिकल को पुश करेंगे, तो येलो कलर वाला पार्टिकल भी ब्लू कलर वाले को पुश करेगा, और जब दोनों तरफ से कोई चीज पुश की जाती है उसी को बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। और उस ऑब्जेक्ट जिसको हम पुश कर रहे हैं उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, मतलब वो ज्यादा सघन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अर्थवॉर्म का एग्जाम्पल सुना होगा। अर्थवॉर्म क्या करता है, जब चलता है तो पूरा कंप्रेस हो जाता है, और फिर दोनों तरफ क्या करता है, मूव करता है लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरीके। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्यों दोनों तरफ करता है, एक्शन का रिएक्शन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है ना, क्या, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये ब्लू कलर के पार्टिकल ने इन येलो कलर के पार्टिकल को स्ट्राइक किया, तो येलो कलर वाले भी शांत नहीं बैठेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे इन ब्लू कलर वाले पार्टिकल्स का। इस वजह से ये पार्टिकल जो है ब्लू वाले पार्टिकल हैं, वो कैसे मूव करेंगे, इधर की तरफ मूव करेंगे, और ये जो येलो वाला पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मीडियम की तरह वर्क कर रहे हैं, वो इधर की तरफ मूव करेंगे। एक्शन रिएक्शन। बात समझ में आई, ऐसे ऐसे बात समझ में आई नहीं आई, मतलब ऐसे पहले कंप्रेस हुए फिर ऐसे मूव करेंगे, ठीक है, दैट इज एक्शन रिएक्शन, और इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा, मान लो मैं ऐसे बात कर रहा हूं कि हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी, और अगर माइक ना हो तब भी आपको मेरी आवाज सुनाई देगी। क्यों, क्योंकि जो साउंड चल रहा है ना, वो इस यहां पर, मान लो ये जो हमारे पास रीजन है, यहां का जो मॉलिक्यूल्स है, एयर मॉलिक्यूल्स, उनको उसने धक्का दिया, मॉलिक्यूल्स के थ्रू गया, मॉलिक्यूल्स ने नए मॉलिक्यूल्स को धक्का दिया, वहां वाइब्रेशन जनरेट हुआ, तो उन्होंने भी इसको धक्का दिया, तो ये पीछे आया और ये आगे गया अपने आगे वाले मॉलिक्यूल्स को एनर्जी ट्रांसफर करने। बात समझ में आई कि नहीं आई। कुछ इस तरह से कि मान लो मेरे पास 10 रुपए हैं और तुम्हारे पास चॉकलेट है, तो मैं गया, तुमको मैंने 10 रुपए दिए और तुमसे मैंने चॉकलेट ली और वापस आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। ओके, इसी तरह तुम अगले को 10 रुपए दोगे, वो तुमको चॉकलेट देगा,
कुछ इस तरह से ट्रेवल करता है। और जब लास्ट वाले व्यक्ति के पास पहुंचेंगे 10 रुपए, तो उसके आगे कोई होगा नहीं, तो उसके पास केवल 10 रुपए बचेंगे। इसी तरह साउंड की जो हमारी लाउडनेस है वो कम होती चली जाती है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। फिर जरा देखो, जब ये धक्का देंगे तो फिर ये आगे की तरफ बढ़ेंगे। कौन से वाले? अब की येलो वाले आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलो येलो वाले आगे बढ़ गए। अब देखो ये क्या है, अब ये रेयर फ्रैक्शन है। अर्थवॉर्म का वापस से इनिशियल स्टेज में आना कैसा एग्जांपल है? रेयर फ्रैक्शन का एग्जांपल है। अब यहां फिर से नए पार्टिकल्स क्या कर रहे थे? वेट कर रहे थे। क्यों? अब देखो कौन वाइब्रेट हो रहा है। पहले टर्निंग फॉर्क वाइब्रेट हुआ, उसने इन पार्टिकल को वाइब्रेट किया, ये पार्टिकल आगे गए, कंप्रेस हुए, टू एंड फ्रो मोशन हुआ। अब इनमें वाइब्रेशन है, आगे गए, अब ये इनको वाइब्रेशन देंगे, वही सेम वाइब्रेशन। ठीक है, तो देखो इस वाइब्रेशन की ही एनर्जी तो चेंज हो रही है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, मतलब मैकेनिकल एनर्जी ही तो साउंड एनर्जी में चेंज हो रही है। और ये ब्लू वाले जब वापस से वाइब्रेट होंगे, जरा देखो, ठीक है तो ये वापस से क्या करेंगे? कंप्रेस होंगे। क्यों? क्योंकि अब तो पहले वो वेट कर रहे हैं ना, जैसे जाएंगे सब इसमें क्या हो जाएंगे? कंप्रेस हो जाएंगे, मतलब कि ये सब यहां पर ऐसे पहले इकट्ठे हो जाएंगे। जब इकट्ठे हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तब जाकर के इसमें फोर्स अप्लाई होगा, एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। एनर्जी ट्रांसफर करेंगे तो ये ब्लू वाले आगे भागने लगेंगे, कुछ इस तरह से। तो देखो पहले कंप्रेस हो रहा है, फिर रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, पहले कंप्रेशन हो रहा है, फिर रेयर फ्रैक्शन हो रहा है। देखो कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पक्का आ रही है? बहुत बढ़िया बात है। वेवी स्ट्रक्चर अगर इसमें हम बनाए, वेव लाइक स्ट्रक्चर, तो कुछ इस तरह से बना सकता हूं कि ये मीन पोजीशन है, सेंट्रल पोजीशन 0, और यहां से पहले तो डिस्टरबेंस हुआ, फिर डिस्टरबेंस कम हुआ, कुछ इस तरह से बना सकता हूं ये है वेव मोशन, इसको बोलते हैं वेव मोशन। ये एक वेव है, कितनी वेव है? सिंगल वेव। क्या है ये? सिंगल वेव है। और वेव क्या है? जिसमें मैक्सिमम डिस्टरबेंस जनरेट होते हैं। ये डिस्टरबेंस मैं लिख देता हूं इसको, डिस्टरबेंस। अभी मैंने आपको पढ़ाया था हाल ही में कि वेव होता क्या है। आई होप आप सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही लाजवाब सेशन है और यूनिक सेशन है। नोट्स बनाते चलिएगा, बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमने क्या सीखा मैं फिर से बता देता हूं कि वाइब्रेशन कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो मैकेनिकल कन्वर्ट इनटू द साउंड एनर्जी। फिर सीखा कि ह्यूमन्स में कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, वोकल कार्ड के थ्रू। फिर हम लोगों ने सीखा कि वेव कितने टाइप की होती है, मैकेनिकल वेव होती है, और कौन कौन सी होती है जल्दी बताओ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और कौन सी वेव होती है? मैंने बताया कि इनको भी दो तरह से वेव में कन्वर्ट किया गया। कौन सा? सबसे पहले तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। फिर हमने देखा कि हाउ डज साउंड प्रोड्यूस रेयर फ्रैक्शंस एंड कंप्रेशंस, कैसे साउंड एनर्जी कन्वर्ट होती है, कैसे मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है साउंड में। ये देखा हम लोगों ने, टर्निंग फॉर्क का एग्जांपल लिया, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। और इस मोशन को, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन मोशन को कैसे जनरेट कर सकते हैं, लाइक वेव मोशन, ये हम लोगों ने देखा। देखो अभी क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा इसको, तभी जाके समझ में आएगा। आई होप कि समझ में आ रहे होंगे कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। ओके, अगर ये तो कितना हुआ? एक वेव जनरेट हो गई, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, इतना केवल मैंने बनाया। फिर कंप्रेशन तो फिर देखो मैक्सिमम डिस्टरबेंस ऊपर जाएगा, फिर रेयर फ्रैक्शन तो डिस्टरबेंस कैसा आएगा? नीचे आएगा। सिंपल सी बात है, जहां ज्यादा डेंस है वहां पर आपको ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, तो ताकत लगाएगा, खूब ज्यादा ताकत लगाओगे। और रेयर फ्रैक्शन हो गया, ताकत कम लगाओगे। ठीक है, कुछ ऐसे आप समझ सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया? चलो जरा बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव की। क्या होती है ट्रांसवर्स वेव? ट्रांसवर्स वेव आर द वेव्स इन विच द मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो अबाउट देयर रिस्पेक्टिव मीन पोजीशन परपेंडिकुलर एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। जैसे लाइट वेव, ओके, वाटर रिपल्स एंड वेव ऑफ स्ट्रिंग आर ट्रांसवर्स वेव। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बात कर रहा था टू एंड फ्रो मोशन की, तो टू एंड फ्रो एक ही डायरेक्शन में चल रही है, पैरेलल चल रही है, तो कैसी हो गई? तो वो हो गई हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल। और अगर टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है परपेंडिकुलर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। जैसे कि लाइट वेव की बात कर लेते हैं अपन, वाटर रिपल हो गया, और स्ट्रिंग, जैसे मान लो एक स्ट्रिंग लिया मैंने,
ठीक है, पकड़ लिया टाइटली एक यहां से और इसको ऐसे ऐसे खींच दिया जैसे गिटार की स्ट्रिंग होती है, तो उसमें कैसे वाइब्रेशन होंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बात समझ में आई कि नहीं? मतलब जो साउंड है ये मैकेनिकल वेव तो है, और मैकेनिकल वेव में भी दो पार्ट, एक तो लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसवर्स। आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आ रहा हो तो बता दीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और फिलहाल तो बस यही एक प्रॉब्लम थी जो मैंने आपसे डिस्कस कर ली कि आपको कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा है तो उसको देखो लाइक करो चाहे ना करो, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलो, ठीक है? क्या करें, ये इतना ही रखें? आपको बता दिया है ट्रांसवर्स वेव तक। आगे थोड़ा सा चलते हैं और एक और टॉपिक करते हैं। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है व्हाट आर द डिफरेंशिएट बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। तो पेन कॉपी निकालिए और उसको नोट करिए और मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूं। तो पहला डिफरेंस क्या है? इन लॉन्गिट्यूडनल वेव मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट अ डायरेक्शन पैरेलल टू दैट ऑफ वेव मोशन। लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं वो वेव के मोशन में ही वाइब्रेट करते हैं, मतलब ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे। बात समझ में आई कि नहीं आई? वेव के मोशन में ही लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। जबकि अभी हमने क्या सो देखा कि 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन अगर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ट्रांसवर्स वेव। देखो यही लिखा है, इन ट्रांसवर्स वेव इन द मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। दूसरा डिफरेंस क्या है? इन लॉन्गिट्यूडनल वेव अल्टरनेट जोन्स ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन आर फॉर्म। अल्टरनेट मतलब पहले कंप्रेशन फिर रेयर फ्रैक्शन फिर कंप्रेशन फिर रेयर फ्रैक्शन, ठीक है? जबकि ट्रांसवर्स वेव में अल्टरनेटली क्रस्ट एंड थ्रू आर फॉर्म। जबकि ट्रांसवर्स वेव में सबसे पहले क्रस्ट एंड थ्रू फॉर्म होता है। अब क्या होता है क्रस्ट, जरा समझ लीजिए। ये जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस हुआ ना, इसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। और जो मिनिमम हुआ उसको क्या बोलते हैं? थ्रू। इसमें क्या होता है? इसमें फॉर्म होता है अल्टरनेट में पहले कंप्रेशन फिर रेयर फ्रैक्शन फिर कंप्रेशन फिर रेयर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें पहले क्रस्ट फिर थ्रू फिर क्रस्ट फिर थ्रू, ठीक है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, थर्ड जरा देख लो। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन बी फॉर्म्ड इन एनी मीडियम। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्गिट्यूडनल वेव मीडियम में ही फॉर्म हो सकती है, किसी भी मीडियम में फॉर्म हो सकती है। फॉर साउंड वेव्स, ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम्स। जबकि ट्रांसवर्स वेव क्या है? कैन बी फॉर्म्ड इन सॉलिड ऑन एंड ऑन लिक्विड सरफेस ओनली। जबकि जो हमारे पास ट्रांसवर्स है वो सॉलिड और लिक्विड में ही केवल फॉर्म हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल लाइट वेव है ना, वाटर रिपल्स एंड वेव ऑफ स्ट्रिंग। ये याद रखेंगे कि नहीं याद रखेंगे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान रखिएगा। चलो ठीक है, आगे जरा बात करते हैं एक चीज और। हमने देखा एक सिंपल वेव देख लिया। अब वेव में हमने देखा मैक्सिमम जो हमारे पास डिस्टरबेंस है और एक ये डिस्टरबेंस है। तो इस मैक्सिमम डिस्टरबेंस को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीफायर तो सुना ही होगा आप लोगों ने, एम्पलीट्यूड, ठीक है? ये भी क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड। ए से डिनोट करते हैं। इसका एक लाइव एग्जांपल आपने देखा होगा अपने सराउंडिंग्स में। कभी वो जिससे माइक से बोला नहीं जाता हेलो हेलो हेलो, जिसमें बड़ी सी मशीन लगी रहती है, उसमें पीछे लाइटें लगी रहती है। एक फिक्स पॉइंट के नीचे कुछ लाइट रेड कलर की और ऊपर ग्रीन कलर की होती है, या उस ग्रीन के ऊपर भी रेड हो जाती है। तो जब हम बोलते हैं हेलो 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 हेलो, तो वो लाइट कैसी होती है? थोड़ा डिम चलती है, जहां पर उसका फिक्स पॉइंट है उसी के आसपास घूमती रहती है। जैसे कहा हेलो 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 चिल्लाने लगो, तो वो जो लाइट है ना रेड के ऊपर पहुंच जाएगी, रेड के पास पहुंच जाएगी, ग्रीन से ऊपर हो जाएगी। दैट इज मैक्सिमम डिस्टर्बेंस। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? थोड़ी बहुत लाजवाब और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट जो कि 1 मार्क के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों ने सीखे हैं और आपने तैयार भी किए होंगे, नोट किए होंगे उनको। तो थोड़ा सा वेट करिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। अगली क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कैरेक्टर्स ऑफ द साउंड वेव। जैसे एम्पलीट्यूड है वो होता क्या है एक्चुअल में, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, लाउडनेस क्या होती है, पिच क्या होती है, ये सारी चीजें हमें सीखनी है। बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही फिर।